करने वाले को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वाले को बहाना। 50% ऑफ भाई, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा, इसलिए होगा तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई 100%। किसी भी हालत में तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। बस तुम्हें ये जो 5 बातें बताई हैं इनको फॉलो कर लो। कोई एमआई का लाल नहीं है जो तुम्हारे एनडीए क्वालिफाई करने से तुम्हें रोक सकता। रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर लेकर मैं आपके बीच में आ चुका हूं, और अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर एक वीडियो बनाओ डेडिकेट करके जिसमें मैं समझ पाऊं कि अगर हमें ऑफलाइन आना है लखनऊ आपके पास तो हम क्या ऑफर है हमारे लिए, वहां कैसी पढ़ाई होने वाली है, और वाकई में से जो एमजीएस का ऑफलाइन लखनऊ है वो कैसे अलग है बाकियों से, वो जर्नी क्या होने वाली है, तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में करूंगा। और हाँ, आखिरी तक जोड़े रहना, कुछ सीक्रेट सरप्राइज भी है। तो देखो भाई, ऐसा है ना, जब कोई भी एक बच्चा एमजीएस आता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग क्या चीजें करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं मैं आपको। देख भाई, अगर तू ऑफलाइन में आ रहा है ना, अगर आप में से कोई भी मेरे छोटे भाई बहन ऑफलाइन आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कैसे रिटन क्वालिफाई होता है, उसका डिकोडेड मेथड है कि चाहे फिर वो मॉक टेस्ट हो, डाउट सेशन हो, मेंटरशिप हो, 1-to-1 गाइडेंस हो, फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक्सपोजर है, अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना, हॉस्टल फैसिलिटीज होना, एसएसबी का पूरा एक्सपोजर होना, ये सब चीजें ध्यान में रखकर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है ना कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है ना जिन्होंने पढ़ाई ढंग से अभी तक नहीं भी करी है, लिटरली अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसको मैं डिटेल बताने वाला हूं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस तुम मुझे वो 7-8 महीने दे दो, मैं तुम्हें गारंटीड रैंक दूंगा अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया। अब इस सिस्टम में क्या होगा, कैसे होगा, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, इफ यू फॉलो सिस्टम यू विल अचीव गोल, इफ यू जस्ट फोकस ऑन गोल यू विल फॉरगेट सिस्टम, आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब मैं एक चीज मानता हूं कि ऑफलाइन आपको भारत में बहुत जगह बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, बट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा एनर्जी, टाइम, चीजों का होता है विद एक्सपीरियंसेस, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप कैसे भी बच्चे हो, अगर आपने सही से उसको रिलेशनशिप फॉलो कर लिया, रिटर्न क्वालिफाई 100% है, और एसएसबी का भी चीजें हैं, अभी सब बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप हमारे ऑफलाइन में आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉपर क्लासेस, यानी कि एक ऐसा बड़ा बड़ा क्लासरूम जहां एसी लगा हुआ है, बड़ा क्लासरूम है, आराम से बच्चे सुकून से बैठते हैं, डिजिटल एसी क्लासरूम, पैनल में पढ़ाई हो रही है, डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है, लेवल की क्लासेस हो रही होती है ना। प्रॉपर डाउट सेशंस, यानी ये नहीं है कि बस क्लास हो गए, टीचर गायब हो गया। अच्छा बाय द वे, यहां पे मैथ्स मैं ही पढ़ाता हूं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ऑफलाइन में कोई और पढ़ा रहा है। नहीं बेटा, ऑफलाइन में भी मैं ही पढ़ाता हूं, तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इवन डाउट सेशन में भी आपको एक एक डाउट्स इंडिविजुअल उठा के आपको पूछा जाएगा, एक भी चीज आपके डाउट में रह नहीं जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी। देखो, ऑफलाइन का यार सबसे बड़ा एडवांटेज है डाउट्स, बिकॉज आप डाउट सॉल्व कर पाते हो टीचर के साथ आकर, है ना। फिर आता है मॉक टेस्ट, स्ट्रक्चर सिस्टम, ये नहीं कि जब मन में आया तब मॉक टेस्ट ले लिया, नहीं आया नहीं लिया, नहीं, प्रॉपर आपको स्टार्टिंग में ही एक प्लान मिल जाएगा कि अब हमारी क्लासेस होंगी, ये हमारा मॉक होगा, ये हमारी क्लासेस होंगी, ये हमारा मॉक होगा। तो A to Z प्रॉपर इस चीज का मॉक टेस्ट की तरह फील देकर, फिर 1-to-1 गाइडेंस। देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना यार, 2012 से 2026 आ गया पढ़ाते पढ़ाते, है ना। इतने सालों में इतने सारे बच्चों को गाइड करने के बाद मुझे मालूम है कि एक बच्चा क्या गलतियां करता है, क्या सही करता है, और मैं हमेशा मानता हूं कि हर बच्चे का एक तासीर अलग अलग होती है। एक दवा सबको काम नहीं करेगी। जो हो सकता है कोई मैथ्स पे अच्छा है, कोई इंग्लिश पे अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, जब तक अपन उससे 1-to-1 बात नहीं करेंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो एमजीएस के अंदर हर एक बच्चे को हम 1-to-1 गाइड करते हैं जिससे उसको समझ सके। लोग कहते हैं मैं समझाऊंगा, मैं कहता हूं मैं समझूंगा। पहले मैं समझूंगा, फिर आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है समझाऊंगा। सिंपली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका, देखिए ये एनडीए की तैयारी ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक कोई सिंपल रिटन तैयारी, है ना। यहां एसएसबी भी इन्वॉल्व है, ये पर्सनालिटी भी इन्वॉल्व है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी बहुत जरूरी है। हम डे 0 से एमजीएस के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, यानी सिर्फ किताबी तोता नहीं बनाना है कि बस पढ़ पढ़ के पढ़ना है, नहीं, आपका 360 डिग्री विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसी के में आपके मोटिवेशनल सेशंस, जो वेटरन हो डिफेंस के, जो मोटिव स्पीकर्स हो, उनको बुलाते हैं जिससे कि आपको बूस्ट कर सके। साथ में माइंडसेट टू स्टडी, मतलब अभी तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंस्ट्रक्टिव 2 से 3-4 घंटे के ऊपर नहीं बढ़ पाते होंगे, लेकिन जब तुम एमजीएस आओगे ना, तो यहाँ जो सबसे लोएस्ट बच्चा होगा ना, वो भी तुम में से सबसे बेस्ट होगा। कारण क्या है, यहाँ पे एक ऐसी रिचुअल्स बना देते हैं हम लोग। रिचुअल्स, हैबिट नहीं, हैबिट बदल सकती है, रिचुअल
कभी नहीं बदलता। तो 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ा जाता है कंस्ट्रक्टिवली, एक वो होता है मोबाइल वाला, नहीं, प्रॉपर विदाउट मोबाइल, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ऑफलाइन में आके सामने बैठ के पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं किसी मोबाइल की। कैसे 8 से 10 घंटे पढ़ने की हैबिट डालेंगे वो आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे जरूरी चीज क्या, कि भैया एसएसबी, मतलब देखो यार, अगर तुमसे कोई कह रहा है ना कि एसएसबी की तैयारी रिटर्न के बाद होती है, तो बेवकूफ बना रहा है। एसएसबी की तैयारी शुरुआत से करनी चाहिए। एसएसबी की तैयारी आखिरी में कोई ऐसी जादू की झड़ी 15 दिन का तुम्हें कोर्स करा दिया नहीं होगा, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, इस सेशन में क्या होता है ना, ये 7 महीने वाले में हमारे पास समय होता है तुम्हारे ऊपर काम करने का, तुम्हारी लेक्चरेट पे ठीक करने का, तुम्हारे कम्युनिकेशन ठीक करने का, तुम्हारी नॉलेज ठीक करने का, तुम्हारे फिजिकल इंड्योरेंस को बढ़ाने का, तुम्हारे अंदर स्टेमिना डेवलप करने का। तो एसएसबी की तैयारी भी शुरुआत से डे 0 से हम लोग करवाते हैं, जिससे कि बच्चे की जो फिजिकल पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी हो पाए। तो हमारा एसएसबी ग्राउंड जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, जीटीओ भी है, इंडोर आउटडोर सारा है। हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं अजीत सर, बहुत तगड़ा रगड़ा देते हैं, और उनका एक डायलॉग है कि मैदान में कभी कोई 2 पैरों से नहीं रहेगा, यानी हमेशा रनिंग मोड में रहेगा, ठीक है। अब ये अजीत सर हैं, रोप से लेकर जितने भी आप एसएसबी के लिए इमेजिन करते हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जीडी से लेकर लेक्चरेट से लेकर। फिर सबसे जरूरी बात देखो, मैं मानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि रिटर्न की स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है हमारे पास, है फिजिकल होता है, एसएसबी होता है, कम्युनिकेशन में ध्यान दिया जाता है। पर अगर आप एक सीधी सीधी बात करिए, गुरुजी अब ये बताओ, हम अगर आपके पास अगले 7 महीने के लिए आते हैं तो हम क्या बदलाव महसूस करेंगे अपने, क्या चेंजेस लाएंगे? प्यारे बच्चों, एक बात मैं गारंटी से बोलता हूं, रिकॉर्ड कर लो इस पार्ट को, एक बात मैं गारंटी से बोलता हूं कि अगर तुम मेरे पास आते हो 7 महीने, जो कह दूं जितना कह दूं, अगर उतना करने का दम रखते हो, 90% तुम मुझे अटेंडेंस दे दो, जो कहूं उतना कर लो, और मेरे सारे मॉक दे दो, गारंटीड एनडीए क्वालिफाई होगा तुम्हारा इस बार, ये मैं वादा करता हूं। बट उसके ऊपर की बात करते हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसमें अगर अपन फेल भी होते हैं तो बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। मैं आपसे 100% जो चीजों को वादा करता हूं, आप आज जब हम जैसे आएंगे, आप तब की पर्सनैलिटी अपने लोगों से पूछ लेना, खुद जानना, और जब जाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि स्टडी हैबिट इंक्रीजेस अप टू 800। जिस बच्चे ने मेहनत करना सीख लिया ना, एमजीएस के किसी भी बच्चे से पूछ लेना, पुराने नए सब एक बात की गवाही देंगे कि भाई एमजीएस में मेहनत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं मेहनत करता और करवाता बहुत ज्यादा हूं। मैं स्पून फीडिंग नहीं करता कि सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, मैं सब गाइड कर दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, खड़ा भी रहूंगा तुम्हारे लिए। पर मेहनत गुरु तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा है, ये युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुम्हें है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन। भाई आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मेरे पास आते हैं, उनका ये होता है सर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, उन्हें बोलना नहीं आता, वो 30 सेकंड नहीं बोल पाते। तो बेटा एमजीएस में वो बच्चे जो 30-30 सेकंड नहीं बोल पाते, 10-10 मिनट कम्युनिकेशन लाउड इंग्लिश में बोलने की उनकी हैबिट में 7 महीने में डलवा देता हूं, और इसके प्रूफ बहुत सारे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तब भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स 0 से 100% लेकर गए हैं, और इसका तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई साहब ये चीज तो आपकी नेक्स्ट लेवल जाएगी। अब आप सोच के बताओ, अगर इनकेस एनडीए 1% नहीं भी हुआ, पर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हो गई, तुम्हें मेहनत करना आ गया, तुम्हारा नॉलेज क्वोशंट सिर्फ एनडीए का नहीं बाबू, ऑल ओवर इंडिया, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, चीजें क्या चल रही हैं, इंडियन आर्मी क्या है, एयरफोर्स क्या है, नेवी क्या है, और भी चीज नॉलेज होती है ओवरऑल, वो आपकी इंक्रीज हो गई। आपकी फिजिकल इंड्योरेंस अच्छी हो गई, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई। मतलब अगर आज की डेट में आप 5 पुशअप्स कर पा रहे हैं, 7 महीने बाद आप 50 करेंगे, अगर आपने सिंपली चीजों को फॉलो किया तो 5 से तो बढ़िया है ना 50, है ना। फिर माइंडसेट, सबसे ज्यादा जो एमजीएस काम करता है वो करता है माइंडसेट पे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि युद्ध तो हम जीत लेंगे, पर पहले मन के अंदर जीतना जरूरी है। यानी कोई भी युद्ध दूसरी बार लड़ा जाता है, पहले तो मनोभूमि में लड़ा जाता है ना। तो आपका माइंडसेट मुझे इतना स्ट्रांग कर देना अगले 7 महीने में कि आपको समझ में आए कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पर हम लोग बहुत काम करते हैं, बिकॉज आपकी जो 7 महीने की जर्नी है ना, आप सिर्फ मेरे पास एनडी तैयारी करने नहीं आते। मैं ही चाहता हूं कि एक बात यह है कि भाई चलना यार, एमजीएस चलना, एक बार वो मयंक सर के साथ 1 साल गुजारना है। क्योंकि एक बात है, उस 1 साल के अंदर तुम्हें मैं इतना ज्यादा ग्रूम कर दूंगा इस जर्नी को, फिर चाहे नॉलेज वाइज हो, पढ़ाना वाइज हो, फिजिकल हो, चीजें हो, कॉमेडी हो, और पार्टीज हो, इवेंट्स हो, फंक्शन हो, तुम्हें इतना स्मार्ट बना देना है मुझे कि जो तुम हमेशा टॉप 1% में हो। कल को तुम्हारा एनडीए ना भी हो इन केस, तो किसी भी फील्ड में जाओ तो टॉप 1% में रहो। इस जर्नी को मैं इतना पावरफुल बनाता हूं बच्चों की, ये मेरा इंटेंट होता है हमेशा से। एक्सपोजर, आप समझिए, भारत के हर एक कोने से, जम्मू से बिटिया आती है, केरला से बच्चे आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, बिहार, बांग्लादेश बोल रहा हूं, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा,
कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से बच्चे एमजीएस में नहीं आते, और कोई समस्या नहीं है। बहुत तगड़ा एक्सपोजर मिलता है, आपको समझ में आता है कि किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। मैं आपसे एक ही चीज का वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन से मिलवाऊंगा 7-8 महीने के अंदर, ये मेरा वादा है। और ये तुम खुद देखना बाद में कि हाँ सर ये चीजें हो रही हैं। अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात के ऊपर, वो क्या है, आज के समय में सर ये जरूरी क्यों है? भाई देखो, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, ऑफलाइन कोचिंग बहुत जगह मिल रही है, बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंस, हम हर एक पैरामीटर पे काम करते हैं। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में गए पढ़ा के चले गए। एक एक जर्नी जो आपकी रहेगी ना, एक एक दिन की, हर एक बच्चे की, उसको अच्छा करना है। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, हर एक की चीजें, दो फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। आज के समय में हम सोशल मीडिया से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करना इस वक्त इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ये आपसे से कोई नहीं जानता। आज के समय में अटेंशन स्पैन 0% हो चुका है, फोकस 0 हो चुका है, एनर्जी 0 हो चुकी है। आप कहते हो ब्रेन रोट वाली फीलिंग, आपको कुछ किए बिना भी थका थका महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के शिकार हो चुके हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर चुके हैं। इस वक्त वाकई में ना कंपटीशन बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से खुद को दूर करना है, तुम्हें हमारे सिस्टम में डालना है, सिलेक्शन गारंटीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डाउट बच्चे को मन में बहुत रहता है और बहुत सारा लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं, एमजीएस में जो एसएसबी पूरा मेंटोर करते हैं वो है हमारे वीके सर, ठीक, कर्नल वीके सिंह सर। एसएसबी सबसे डिफिकल्ट, अगर तुमसे मैं पूछूं सबसे डिफिकल्ट एसएसबी कहां की बोली जाती है, जिसे रिजेक्शन सेंटर भी कहा जाता है, इलाहाबाद बोर्ड। तो सर वहां पे रहे हैं और वहां पे भी रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आप पढ़ सकते हैं। एक्स एनडीए आर्टिलरी ऑफिसर विद 22 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन आर्मी, साइकोलॉजिस्ट विद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद एंड इंस्ट्रक्टर एट आईएमए, 21 years ऑफ कॉर्पोरेट लीडरशिप एक्सपीरियंस विद रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एमएनसीज इन द फील्ड ऑफ एचआर। तो उस लेवल के हैं ये पर्सनैलिटी, है ना, जो आपको यहाँ एसएसबी करेंगे। अगर आप अभी चेक करेंगे ना रिकमेंडेशन, भाई भर भर के रिकमेंडेशन है। ये सर आपको एमजीएस में एसएसबी का पूरा गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो आपको एसएसबी का ग्राउंड भी दिखा दिया, इंस्ट्रक्टर भी दिखा दिया, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी दिखा दिया। ठीक है, अब आता है सर सिलेक्शन का क्या है। तो देखो सिलेक्शन की बात ऐसी है बेटा, दोनों बातें बता रहा हूं। रिटन क्वालिफाई बहुत सारे हर बार आते हैं, हजारों बच्चे रिटन क्वालिफाई हर सेशन में करते हैं एमजीएस के। ठीक है, बट अगर हम फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें तो अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके लास्ट एक हफ्ते में 5 रिकमेंडेशन हुए हैं। आपने नाम भी सुन लिया होगा शायद, उसका अनमोल का सुन लिया होगा, सक्षम का सुन लिया होगा। तो रिकमेंडेशन की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑफलाइन बैच की सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होते हैं। ठीक है, लाइन से आप देखोगे रिकमेंडेशन, वो अगर मैं दिखाने पे आऊंगा तो बेटा बहुत छोटे पड़ जाएगा। एक सिंपल सी बात समझाता हूं तुम्हें मैं। ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 8 बिना किसी खरीद फरोख्त के जेन्युइन तरीके से एमजीएस की आ चुकी है। तलाश है तो वो हो सकता है ओनली रैंक 1 की, और हो सकता है वो वीडियो देख रहा हूं, पर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें खुद को लाना है, सिस्टम में डालना है और एक कबूलनामा करना होगा हमारे साथ कि सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम क्लास आने को तैयार हैं, हम कंसिस्टेंसी देने को तैयार हैं, बस आप जो कहिए वो करेंगे और बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो। मुझे तुमसे तुम्हारा बेस्ट लेना आता है। और अगर एमजीएस आ रहे हो, तुम अगर मक्कार किस्म के इंसान हो, तुम्हें घूमना फिरना, नाचना गाना और बस टाइम पास करना है, तो भैया एमजीएस बताना, यहां बहुत मेहनत होती है। लेकिन इफ यू आर सीरियस देन प्लीज कम, तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा भाई, करा दूंगा सिलेक्शन। बहन तुम चिंता मत करना, पूरे भारत से बच्चे आते हैं तो कोई डर की बात नहीं, सिक्योरिटी पूरी है, मजा आएगा। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, सर आपका ऑफलाइन बैच शुरू कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ऑफलाइन नया बैच जो हमारा शुरू हो रहा है एनडीए 1 2023 के लिए, वो शुरू हो रहा है 20 सितंबर से, एक हो रहा है 28 सितंबर से। 2 बैच शुरू हो रहे हैं, एक हो रहा है 20 से, एक हो रहा है 28 सितंबर से। ठीक है, सितंबर टू अप्रैल, देखो भाई 4 महीने की फीस लगभग 45,000 थी जो अभी सेशन गया है। अभी 7 महीने का सेशन है, तो इसकी फीस 70,000 एकेडमिक की है और हॉस्टल की फीस होती है वो मैनेजेबल होती है। हॉस्टल फीस की होती है कि 7,000 से लेकर 11,000 तक अलग अलग हॉस्टल होते हैं, अलग अलग उसके रेट होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हमारे एकेडमी के हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं। आप आएंगे खुद देखेंगे, इवन अगर आप खुद रूम लेकर रहना चाहते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा किसी हॉस्टल से टाई अप है, आप वहां जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर एक बच्चा हमारे एकेडमी के आसपास आके रूम ले लेता है ना, खुद खाना बना लेता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉस्टल्स भी हैं, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, तो सारी व्यवस्था है, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, सब सिक्योर्ड है, कोई समस्या वाली बात नहीं। हमारा कोलैबोरेशन उनसे ही है जो ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? लखनऊ में आलमबाग अजंता टावर, आप गूगल पर डालोगे MJS डिफेंस एकेडमी अजंता टावर, आपको लोकेशन मिल जाएगी आराम से, है ना।
अब फीस तो 70,000 रुपए है, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस वीडियो के लिए आप यहाँ पे इतनी देर रुके हुए हो कि सर रक्षाबंधन है, कुछ भाई बहनों को प्यार दो, तो बच्चे ऐसा प्यार दूंगा ना किसी ने सोची ना होगी, है ना। एमजीएस वो कोचिंग है कि लोग 6-6 लाख रुपए जयपुर और देहरादून खराब करने के बाद, 4 अटेम्प्ट खराब करने के बाद यहाँ आते हैं और फिर उनका रिटर्न क्वालिफाई होता है और एसएसबी आते हैं, रिकमेंड होते हैं। ऐसे हजारों स्टोरी है। हम तुम्हारा 4 लाख 6 लाख 7 लाख नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा इंटेंट चाहिए, मेहनत चाहिए। और अब आते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके बाद आप तुरंत जाओगे हमारी एप्लीकेशन पे और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाओगे, सीट बुक करोगे, मुझे मालूम है इस बात का, इफ यू आर सीरियस अबाउट इंडिया, है ना। वो है ये इस चीज के लिए ना मेरी टीम मुझे बहुत गुस्सा कर रही है, लेकिन अब मैंने बोल दिया, और ये भी मैंने अचानक बोल दिया, लोगों ने कहा अब तो सर करना पड़ेगा, तो फिर मैंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, है ना। तो वो ये है भाइयों बहनों, रक्षाबंधन है तो भाई देखो बहन के लिए ज्यादा बनता है करना, है ना भाई। रक्षाबंधन है, मैं भाई हूं तो बहन के लिए सबसे पहले सोचूंगा ना, बस कलाई पे राखी नहीं बांधी बेटा, जो भी बहन इसमें आएगी राखी लेकर आएगी मेरे लिए, ठीक है। तो बालिकाओं, तुम लोगों को फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, तो 70,000 का सीधा फीस हो जाएगी 35,000 रुपए। सो 35,000 रुपए में आपका एडमिशन होगा। आप सोच के देखो, लिटरली बता रहा हूं, सोचना इस सेशन में 45,000 रुपए थी 4 महीने की फीस, और ये 7 महीने की फीस मात्र 35,000 रुपए है गर्ल्स के लिए। पर कंडीशन क्या है कि 29 तारीख से पहले, क्या बोला मैंने, 29 अगस्त से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तभी ये स्कीम लगेगी, वरना नहीं लगेगी, बाद में पछताना रह जाता है सिर्फ। बॉयज तुम लोग भी यार प्यारे हो मेरे यार, तो 42,000 तुम्हें पड़ेगी, 40% ऑफ मिलेगा। मुझे मालूम तुम कहोगे भाई भी यार ये पार्शियलिटी, बेटा समझा करो, है ना। हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए थोड़ा सा देना पड़ेगा। 40% आपका भी ऑफ है, बहुत है 40% भाई। 45,000 4 महीने की है, ये 7 महीने की 42,000 रुपए फीस है, तो ये भी बहुत ही कम है, कुछ बोलना नहीं है। 29 अगस्त तक का तो आपस भी ऑफर है, ठीक है। अब आता है एक वो सेक्शन है जिनके लिए मैं दिल से चाहता हूं, और रीजन क्या है कि उन्होंने अपनी लास्ट कई साल फौज के लिए ही निर्माण कर दिए हैं। जैसे आरआईएमसी के बच्चे भी हमारे पास 2 इस बार हैं, है ना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यहां से मुझे बहुत 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 प्यार मिलता है, बहुत जेन्युइन बच्चे मिलते हैं, बहुत डिसिप्लिन बच्चे मिलते हैं, और इन्होंने पूरी पढ़ाई ही इस तरह से की होती है कि इनका सपना एक होता है एनडीए। तो इनके लिए, यानी आरआईएमसी से अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, आरएमएस से अगर आप पढ़ चुके हो, सैनिक स्कूल से अगर आप पढ़ चुके हो, तो आपको भी 50% ऑफ मिलेगा और 35,000 रुपये आपकी फीस पड़ेगी। ये भी डिस्काउंट 29 अगस्त तक के लिए ही है। ये तीनों चीजें आपको बतानी थी मुझे, वो मैंने बता दिया। अब इसका प्रोसेस क्या है सर, अगर अब रजिस्ट्रेशन, देखो बेटा एक बात समझो, ऑनलाइन में कोई सीट लिमिटेड नहीं होती है, पर ऑफलाइन में सीट्स लिमिटेड होती है। और जब मैं बैच लॉन्च करता हूं तो बच्चे एक साथ ऐसे ऑफर का फायदा उठाते हैं। अब आप सोचो ना, 29 के बाद जो करेगा 70,000 रुपए देगा, है ना। तो इसमें बहुत जल्दी एडमिशन होते हैं, है ना। 2 बैचेस हैं हमारे, जैसे ही वो 2 बैच फुल हो जाएंगे इसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप वाकई में कन्विंस्ड हैं, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, पढ़ाने वाला मैं और मेरे टीम ही पढ़ाने वाली है, बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। कंटेंट इंटेंट आपको पहले से ही मालूम है। इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो मैं फर्जी वीडियो नहीं डालता, सिर्फ पढ़ाने वाला वीडियो डालता हूं, है ना। नंबर 2 एसएसबी है, रिटन है, सब कुछ है यहाँ पे, है ना। तो पूरा सिस्टम है, आपको बस आना है, रिकमेंड होके जाना है, ऐसा वाला सिस्टम बना दिया है। तो अब अगर कोई मन में डाउट नहीं है तो सबसे पहले मैं इतना बोलूंगा, आप हमारी एप्लीकेशन में जा सकते हैं मैथ जुगाड़ से, है ना। आप हमारी एप्लीकेशन में जा सकते हैं मैथ जुगाड़ से, वहां पे मैंने एक कॉलम बना दिया है, पेड बैच में जाइएगा, वहां एक कॉलम बना दिया है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नाम से। उस पर आप जाके इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि सीट तुरंत बुक हो जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। या अगर आपके मान लीजिए पेरेंट्स को कोई डाउट है, कुछ कंसर्न्स हैं जो आपको बात करनी है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7311199920, इस पर भी आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये मौका हाथ से जाने ना पाए, अभी के अभी एमजीएस आए और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाएं। कोई भी डाउट हो आप इस पर व्हाट्सएप कर लो, आप इस पर कॉल कर लो, मैं हूं, आपको आंसर दूंगा। पर बेटा एक ही चीज बोलूंगा, सीट्स लिमिटेड है तो थोड़ा जल्दी करना, ये ऑफर हाथ से निकल गया तो फिर पछताते रह जाओगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।